हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह चैनल। आज मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। नरेशन दो नामों से जाना जाता है, एक होता है नरेशन, दूसरा होता है स्पीच। दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। कथन हम किसी भी प्रकार के वाक्य को बोलते हैं उसे हम कथन कहते हैं। अब आइए, स्पीच दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन को कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन को कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के कही हुई कथन को हूबहू ना कह करके उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में कहते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के बदलने के दो नियम हैं। पहला नियम है जनरल रूल और दूसरा नियम है स्पेशल रूल। जनरल रूल का मतलब होता है खास, जनरल रूल का मतलब होता है साधारण नियम, और स्पेशल रूल का मतलब होता है खास नियम। तो जनरल रूल जो प्रत्येक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनरल रूल। और स्पेशल रूल जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों में विभिन्न ढंग से, विभिन्न प्रकार के वाक्यों में विभिन्न ढंग से प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, स्पेशल रूल। अब आइए, जनरल रूल के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के बदलने के तीन नियम हैं। पहला नियम है बाबू चेंज ऑफ पर्सन। पहला नियम क्या है जी, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा नियम है बाबू चेंज ऑफ, पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा नियम है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा नियम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गया? अब आइए, चेंज ऑफ पर्सन के तहत, चेंज ऑफ पर्सन के तहत समझिए जनरल रूल के नियमों को जाने। जनरल रूल के नियम के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम को जाने। पहला नियम है कि अधि रिपोर्टिंग वर्ब, अधि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए? दूसरा, अधि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होंगे, अधि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होंगे तो से टेन में बदल जाएगा, से टेल्स में बदल जाएगा और से टोल्ड में बदल जाएगा। समझ गए? तीसरा नियम है कि अधि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो वर्ब ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। समझ गए? चौथा नियम है कि अगर, चौथा नियम है कि इन्वाइटेड कॉमा, इन्वाइटेड कॉमा के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे जनरल रूल के तहत। समझ गए? अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में एमोरस फिट का प्रयोग होगा, समझिए? एमोरस फिट मिस होता है एम इज आर, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहेंगे तो फिट रहेंगे, एमोरस फिट रहेंगे से अगर मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रारंभ होता है, जैसे एम इज आर वाज वेयर एज हैव ईडीसी, अगर प्रारंभ होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद
वाक्य को असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रख करके बनाएंगे। समझ गए? अब आइए छठा नियम, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट समझे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कहता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन। समझ गए? तो फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझे? यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे जनरल रूल के तहत में, तो ये इस नियमों को साथ हमको चलना पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस के द्वारा देखें, डायरेक्ट स्पीच के हम सेंटेंस को बोल रहे हैं। समझे? He says to me, invited, I am your friend। आप देखिए, इनवाइटेड कॉमा से जो बाहर वाक्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए? और जो इनवाइटेड कॉमा के अंतर्गत सेंटेंस रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी? रिपोर्टेड स्पीच। समझे? अब रिपोर्टिंग ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है। समझे? ये क्या है जी? रिपोर्टिंग वर्ब में यानी सूचना दे रहा है। समझ गए? और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है जी? आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। समझ गए? अब इसका बनाने का नियम तो है, पहला नियम तो बता दिया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तब देखिए, फर्स्ट पर्सन आई है ना, आई बी फर्स्ट पर्सन का आता है, सिंगल नंबर में आई होता है और पूर्ण नंबर में बी होता है। समझे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। समझे? और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसको देख रहे हैं ना? तब इसका क्या हो जाएगा? जब इनडायरेक्ट में है इस वाक्य को बनाएंगे तो उसका देखिए नियम, तो देख लिए नियम ना। अब आइए ही का ही उतार देंगे और बता देते कि रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेंगे, समझे, तो क्या हो जाएगा जी? सेल्स टेंस में बदल जाएगा। तो टेंस में बदल दिए, ही टेंस हो गया, और टू को हटा देंगे और मी को जो कहते हैं उतार देंगे। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही लगा दिए। और अब इसमें उसमें भी बता दिए थे कि अगर जो मतलब कि वर्ब है, समझे, तो वर्ब जो होंगे तो उसी टेंस के अंतर्गत पर्सन के अनुसार उसका प्रयोग होगा। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन, तो ही इसका प्रयोग ही सी इट विथ नेम के साथ में होता है, तो इसका प्रयोग। और अब देखिए यू है, यू तो सेकंड पर्सन के अनुसार बदला है, क्या हो गया जी? माइकल का प्रयोग हो गया, फ्रेंड का प्रयोग। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तो नियम जान गए। अब आज देखिए, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, हाँ, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। डायरेक्ट जो जिस ढंग से उसने कहा मुझे, मैं उसी ढंग से आपके सामने रख दिया हूँ। समझ गए? अब इनडायरेक्ट में मैं अपने अनुसार आपको कह रहा हूँ, उसको देखिए। ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है, समझे, कि दैट ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। समझ गए? आप दूसरा देखिए, जिसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सेंटेंस को देखिए। ही सेज आई एम ए स्टूडेंट। ही सेज, वह कहता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। समझ गए? अब इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ही सेज का से रह जाएगा। समझ को बोल दिए थे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा जी? वर्ब जो का क्या उतार देंगे। अब कोमा दैट के बदले इन्वर्टेड कोमा बदले दैट का प्रयोग कर दिए, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया था। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। समझ गए? ये जनरल रूल के तहत इसका प्रयोग
हुआ जिसके चेंज ऑफ पर्सन के तहत इसको हम बताएं। अब आइए दूसरा है चेंज ऑफ टेंस के अनुसार। चेंज ऑफ टेंस के अनुसार आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जेंडर रूल के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। समझे? चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंतर्गत होगा, समझे, तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, समझे। अब ये देखिए, अगर रिपोर्टेड बोल दिए ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसके और सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए मैं एक सेंटेंस को रखा, जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस के अंतर्गत है ना, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है जी? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है ना, इसका परिवर्तन हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए क्या है, ही सेज है ना, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा ही सेड टू मी, वह या उसने मुझसे कहा, या उसने मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, और क्या देखिए एम है ना, तो क्या होगा? बाद में बदल जाएगा, समझे? पास्ट टेंस में बदल जाएगा, समझ गया? और योर का ये जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला हुआ है ना, माइंड हो गया, हाँ, फ्रंट को फ्रंट हो जाएगा, समझ गया ना। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, समझे? पहला वाक्य क्या था जी? कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में जब बोलेंगे तो क्या होगा? ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि, समझे, वह मेरा दोस्त था, समझ गए? अब आइए सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत रहेगा वाक्य, तो क्या हो जाएगा जी? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, समझ गए? और पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और ध्यान रखें इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए ना। अब देखिए एग्जाम्पल है, फिर इसमें भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ही सेड टू मी आई वांटेड टू हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं आप लोगों को, he said to me, उसने मुझसे कहा, समझे? आई वांटेड टू हेल्प यू, मैं आप लोगों को मदद करना चाहता था, समझ गए? इसका बनाने का है, इसका बनाएंगे इस तरह से बन जाएगा जी। अब देखिए ही का ही उतर जाएगा, सेड का टोटल बदल जाएगा, मी का मी बन जाएगा, समझेगा? दैट कॉमा बदल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है ना,
और ये जो वांट यहाँ देख रहे हैं ना वांटेड, तो इसका बता दिए हैं कि अगर पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंतर्गत होंगे समझ होगा he told me that he had wanted to help me। इस तरह से वाक्य बनेंगे, समझ गए ना। अब आइए सेल जो है सेल या बिल समझा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेंगे तो सेल बिल शुड या वुड में बदल जाता है, कैन कुड में बदलता है, मी माइट में बदलता है, एंड इज आर वाज वेयर में बदल जाता है हैड में बदल जाता है, वाज वेयर हैड बीन बदल जाता है, और हैड टू भी वन बदलता है, हैड टू भी वन बदल जाता है, और वुड शुड वुड माइट का परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस के अंतर्गत किसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेंगे तब, समझ गए ना। अब आइए चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नज़दीकी को दूरी को बताने के लिए समझे इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अगर दिस रहेगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बदलने का नियम है। समझे क्या नियम है बाबू। अगर वाक समझे पास्ट टेंस के अंतर्गत रहेंगे, अगर वाक पास्ट टेंस के अंतर्गत रहेंगे या उसको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंतर्गत रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, रिपोर्टेड स्पीच के समझे सेंटेंस में दिस या दिस दैट में बदल जाएगा, दिस दोज में बदल जाएगा, हर देर में बदल जाएगा, हेंस देंस में बदल जाएंगे, हेंस देंस में बदल जाएंगे, दस सो में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएंगे, टुडे दैट में बदल जाएंगे, यस्टरडे द डे ऑफ बिफोर में बदल जाएंगे, और टुमारो द नेक्स्ट ऑफ डे में बदल जाएंगे। समझे इस तरह से परिवर्तन होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने दे दिया है। समझ गए। ही सेड, उसने कहा, आई विल डू इट, मैं इसे कल करूँगा। समझ गए। क्या हो जाएगा। देखिए बोल दिए थे ना कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जो गति उतर जाएगा, उतर गया है ना। ही सेड डायरेक्ट जो बनाना लगता है, ही सेड दैट ही, अब देखिए सब्जेक्ट से बदल गया, ही हो गया ही वुड डू इट दैट। समझे। उसने कहा कि उसे समझे बीते हुए कल समझे इसे करे। अब आइए के तहत यूनिवर्सल ट्रुथ के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने का नियम है क्या नाम। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी रहेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस प्रेजेंट के अंतर्गत भी रहेंगे तो उसी अवस्था में रहेंगे। समझ गए। अब आइए देखिए, ही said, he said the sun rise in the east and set in the west. Set in the west.
अब देखिए ही सेड उसने कहा कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक, यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक जो होते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस भी होते हैं में रहते हुए भी, समझे क्या होता है जी, वाक के वाक के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए इनडायरेक्टली, जैसे ही सेड का सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के बाद दैट का प्रयोग हो जाएगा जी, और क्या हो जाएगा जी, ज्यों कहते हैं उतार देंगे। समझ गए? द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बस अब दूसरा देख लीजिए, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहे, समझे, टू एंड टू इज फोर। शिक्षक ने कहे कि 2 और 2 4 होते हैं। समझे? इसका इंडायरेक्ट जो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग कर देंगे, 2 एंड 2 is 4. Okay, bye bye.